नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। कोविड की लंबी त्रासदी हमने झेली है। फिलहाल उस स्थिति से हम गुजर चुके हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। ध्यान रहे, सुरक्षित हम अभी भी नहीं हैं। इसलिए कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाद्य विभाग के द्वारा की गई पेट्रोल पंपों में नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा स्वच्छता अभियान विभाग द्वारा वृक्षारोपण, पंडित तराई तालाब की साफ सफाई और घरेलू कामकाजी महिलाओं का किया गया सम्मान। स्थानीय संगीत कलाकार हरजीत सिंह पप्पू छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें यूट्यूब गोल्ड प्ले का प्रमाण पत्र मिला है। और धर्मनाथ जिनारे जगदलपुर की वर्षगांठ पर धार्मिक आयोजन के साथ नई ध्वजा फहराई गई। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार खाद्य विभाग जिला बस्तर संयुक्त टीम के द्वारा पिछले दिनों जगदलपुर शहर में स्थित विभिन्न पेट्रोल पंपों में नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच की गई। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम के द्वारा मेसर्स वेंकटेश फ्यूल्स, लकी ऑटोमोबाइल्स, एडहॉक सुभाष फ्यूल्स, मेसर्स एमआर सोडी, मेसर्स पुलिस पेट्रोल पंप, दामोदर फ्यूल्स, राधिका फ्यूल्स, दंतेश्वरी फ्यूल्स चित्रकूट रोड, मिथिला फ्यूल्स, सुगन पेट्रोल पंप, मेसर्स तीरथ सिंह मनमोहन सिंह पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे रायपुर बस्तर और सुभाष फ्यूल्स गायत्री पेट्रोल पंप स्टेशन दलपत सागर की जांच की गई। जांच में कुछ पेट्रोल पंपों को छोड़कर अधिकांश पेट्रोल पंपों में कमी पाई गई। उल्लेखनीय है कि जांच पूर्व खाद्य विभाग के द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक लेकर व्यवस्था सुधारने हेतु कई बार निर्देश भी दिए गए थे। खाद्य विभाग के द्वारा बार बार कहे जाने के बाद भी जांच के दौरान पेट्रोल पंपों में हवा भरने की मशीन खराब पाए जाने और शौचालयों में साफ सफाई का अभाव पाए जाने वाले पेट्रोल पंपों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर कार्यवाही के लिए कलेक्टर के पास प्रकरण प्रेषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान विभाग द्वारा छत्रपति शिवाजी वार्ड में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा के माध्यम से छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक द्वारा वृक्षारोपण करने के साथ पंडित तराई तालाब की साफ सफाई और घर पर काम करने वाली कामकाजी महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, स्वच्छता अभियान में महिलाओं की जागरूकता सबसे अधिक आवश्यक है। बगैर महिलाओं की जागरूकता के स्वच्छता अभियान की सफलता अधूरी रहती है, क्योंकि घरों में बर्तन मांजने से लेकर साफ सफाई का दायित्व तथा बाजार से सब्जी लाने से लेकर अन्य खरीदारी में भी महिलाओं की भूमिका प्रमुख होती है। अगर स्वच्छता को लेकर महिलाएं जागरूक हो गईं, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को श्रेष्ठ पायदान पर आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हमें पॉलिथीन मुक्त भारत बनाने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान, शोषित, वंचित, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का कल्याण के लिए जो सरकार कार्यरत है, उनकी 8 साल की कार्यावधि पूरी हो गई है। हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी वार्ड पर स्थित पंडित तराई तालाब की साफ सफाई की गई, जिससे गांव वालों को पानी मिल सके। जिला प्रशासन और नगर निगम इस पर ध्यान दें, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। आजादी के 75वीं जयंती के अवसर पर 75 कामकाजी महिलाओं का सम्मान किया गया और नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मियों का भी शाल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों का सत्यापन आगामी 13 से 20 जून तक किया जाएगा। अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर ने जानकारी दी है कि इस दौरान तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट सूची में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक कल्याण संघ बस्तर संभाग के द्वारा स्थानीय पुराना कृषि उपज मंडी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। डीएमएफ निधि से कार्यरत प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के अतिथि शिक्षकों ने राज्य स्तर अतिथि शिक्षक में समायोजित किए जाने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने कहा कि सभी बस्तर संभाग के पहुंच विहीन, दुर्गम, बीहड़ और सुदूरवर्ती इलाकों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हिंदी के अलावा इन शिक्षकों को स्थानीय बोली गोंडी, हल्बी, दोरली, भतरी भी आती है, जिससे बच्चों को शिक्षा देने में आसानी हो रही है। इन शिक्षकों का यह भी कहना है कि हर वर्ष शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के 2-3 माह बाद इनकी भर्ती की जाती है और शिक्षा सत्र समाप्त होने के बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं।
जिस कारण से स्थानीय अतिथि शिक्षक पुनः बेरोजगार हो जाते हैं और उन्हें मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना अलग से करना पड़ता है। इस आंदोलन में शामिल शिक्षक ने क्या बताया, आइए देखते हैं। मेरा नाम बलीचंद मरकाम है। मैं नारायणपुर जिले का अतिथि शिक्षक हूं, जो कि हांदावाड़ा में उच्च प्राथमिक शाला में पदस्थ हूं और यहां पे अतिथि शिक्षक का कार्य मैं 2019 से कर रहा हूं। और हमारी मांगे हैं कि जब सरकार आउटसोर्सिंग को यहाँ पे लिया और उनका नियमितीकरण कर रहा है, जबकि हम लोग पहले से काम कर रहे हैं और दंतेवाड़ा ज़िला में 14 से कार्यरत हैं, 13-14 से, उनका नियमितीकरण ना करके आउटसोर्सिंग से जो गवर्नमेंट लिया था उनको नियमितीकरण के लिए उनका जॉब सिक्योरिटी कर दिया गया। इसी के मतलब उसके विरोध में हम लोगों ने हड़ताल कर रहे हैं कि हम जबकि 8 साल से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको ना देकर 3 साल जिनको आउटसोर्सिंग से लिया गया और उनका नियमितीकरण कर रहा है, तो यहाँ के स्थानीयों को छोड़कर बाहर से जितना आउटसोर्सिंग और कैंपस के माध्यम से जिनका भर्ती हो गया उनको नियमितीकरण कर रहा है, हमको क्यों नहीं कर रहा है। तो हमारी भी मांगें ये हैं कि हमको भी नियमितीकरण करे। हम स्थानीय लोग होते हुए भी बाहर वालों का नियमितीकरण हो गया और हमारी 9 मांगें हैं जो हमको DMF फंड से रखा गया है, तो मात्र हमको 10 से 12 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। जब राज्य स्तर पर अतिथि शिक्षक हैं उनको 18,000 से 22 हज़ार रुपये दिया जा रहा है, जबकि हम लोगों को भी समान रूप से वेतन देना चाहिए था, वो नहीं दिया। और जब नियमितीकरण करने की पारी आई तो राज्य स्तर के अतिथि शिक्षकों को पहले नियमितीकरण के लिए लिया गया और अपने स्थानीय स्तर के लोगों को ध्यान नहीं रख रहा है सरकार। इसलिए सरकार को हम अवगत करा रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की प्रयास करें। आप लोगों में वो सारी शैक्षणिक योग्यताएं हैं? जी सर। मतलब सभी बीएड हैं? जी बीएड है, बीएड है सर, डीएड है। टीएटी भी क्लियर? कुल कितने लोग हैं आप लोग? कुल हैं सर 1800। पूरे बस्तर संभाग में अतिथि शिक्षक के रूप में समाहित करने की मांग करते हुए महिला आंदोलनकारी शिक्षिकाओं ने हमें क्या बताया है, आइए देखते हैं। मेरा नाम अनीता पानीग्राही है और मैं बकाउंट ब्लॉक की अध्यक्ष हूँ। तो हमारी कुछ मांगे हैं सर, जो 9 सूत्री मांगे हैं, इसको पूरा किया जाए। और हमारा जो 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉकों को हम चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक के रूप में बनाया जाए। अभी का अलग-अलग नाम? हाँ, सम्मिलित किया जाए। अभी जिले में अलग अलग नाम है सर, कहीं ट्यूटर है तो कहीं शिक्षण सेवक है, कहीं शिक्षा दूत है, इस टाइप से मतलब अलग अलग नाम है, तो सबको एक साथ मर्ज किया जाए और राज्य कोष से हमको वेतन दिया जाए। एक दिवसीय जगदलपुर प्रवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी धरना स्थल पर पहुंचकर इन आंदोलनकारी अतिथि शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बस्तर की बातें हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धि बताने के लिए गुरुवार को स्थानीय देवांश होटल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पत्र वार्ता का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पत्रवार्ता में छत्तीसगढ़ सरकार पर असहयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए जन कल्याणकारी कार्यों का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों को आवास नहीं मिला। आयुष्मान योजना का लाभ भी छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को नहीं मिला, जिसके चलते कोरोना महामारी में कई लोगों ने अपनी संपत्ति बेचकर इलाज करवाया। उन्होंने पत्रवार्ता के दौरान कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल पूरे किए हैं और इस कार्यकाल में जनता में विश्वास जगा है। इस देश के सम्मान को, गौरव को विश्व में आगे बढ़ाया है और आज हिंदुस्तान का सम्मान पूरे विश्व स्तर पर बढ़ा है। वास्तविक में लोगों के जीवन में परिवर्तन कैसे आना है, मोदी जी ने सुशासन, गरीब कल्याण, इन योजनाओं को लेकर के जो काम किया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल देना, किसान को 11 करोड़ किसान को 2 लाख करोड़ रुपए की राशि किसान सम्मान निधि देना, उसके साथ में उज्ज्वला 9 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला गैस पहुंचाना, प्रधानमंत्री आवास दिया जाना, शौचालय बनवाना और उसके साथ में घर में बिजली लगवाना, सड़कें बनवाना और उसके साथ में ऐसे जन कल्याणकारी जो कार्य किए हैं कि मोदी जी ने लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाए हैं और आज लोगों के 8 साल में जो जीवन में परिवर्तन आया है, ये लगातार इस बात का सूचक है मोदी जी जिस यात्रा पे निकले हुए हैं, इस भारत के स्वाभिमान को न केवल बढ़ाने का बल्कि लोगों में जीवन में परिवर्तन लाने का। और एक मैंने और कहा कि जो चुनाव हुए उस चुनाव में जो कांग्रेस की स्थिति जो बनी है कि 50 विधानसभा चुनाव हुए, 41 में कांग्रेस चुनाव में हारी है। अभी जो 5 प्रदेशों का चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति रही है। मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किए, देश के जनता ने स्वीकार किया। 2 प्रदेश में बचे हुए हैं, ये 2 प्रदेश में 23 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। मोदी जी अब जिस अभियान में निकले हुए हैं वो अभियान सफल है और आज चाहे वो पानी के लिए हो, लोगों के अनाज की व्यवस्था हो, लोगों के इलाज की व्यवस्था हो, इन सारे चीज़ों को लेकर के जो काम कर रहे हैं, इससे मोदी जी की विश्वसनीयता बढ़ी है। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में गुरुवार को जुआ और सट्टे पर अभियान चलाकर सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि जगदलपुर पुलिस ने शहर अंतर्गत सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कोतवाली हेमंत साहू, थाना प्रभारी लालजी सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना कर अभियान चलाया गया है। उक्त टीम के द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में संदिग्धों की पहचान कर छापेमार की कार्यवाही की गई है और कई सटोरियों को रंगे हाथ पकड़ा भी गया है। मामला जगदलपुर शहर का है, जहां पिछले कुछ समय से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सट्टा खिलाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिस पर थाना प्रभारी कोतवाली हेमंत साहू और थाना प्रभारी बोधघाट लालजी सिन्हा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जो है रेड कार्यवाही की गई है और इस कार्यवाही के दौरान जो है कुल 8 सटोरियों पर जो है कार्यवाही की गई, जिनमें गौरव तिवारी और अन्य कुल 8 सटोरियों पर जो है थाना कोतवाली और बोधघाट के द्वारा कार्यवाही की गई है। इनमें थाना कोतवाली अंतर्गत 3 आरोपी और थाना बोधघाट अंतर्गत 5 आरोपी पर कार्यवाही की गई है और उक्त कार्यवाही के दौरान सभी आरोपियों के कब्जे से कुल जो है 33,020 रुपये नकद बरामद किया गया है और सभी आरोपियों के विरुद्ध पृथक पृथक धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। सभी मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर जो है कार्यवाही की गई है और आने वाले समय में भी जो है इस तरह की कार्यवाही लगातार। जैन मंदिर रोड जगदलपुर स्थित श्री धर्मनाथ जिनालय की वर्षगांठ के अवसर पर धार्मिक आयोजन के साथ मंदिर और दादावाड़ी में ध्वजा चढ़ाई गई। ज्ञात हो कि जैन धर्मावलंबियों का आस्था का केंद्र श्री धर्मनाथ जिनालय की प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण जेठ सुद 3 के दिन
वर्ष 1975 को हुई थी। आज इसके 47 वर्ष पूरे होने के साथ ही 48वीं ध्वजा चढ़ाई गई। श्री मंदिर जी में किशोर कमलेश कुमार पारक परिवार तथा दादाबाड़ी में मदनलाल महावीर चंद पारक परिवार की ओर से पूजन के साथ नई ध्वजा चढ़ाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालुगण उपस्थित थे। वर्षगांठ के अवसर पर 2 दिवसीय धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। पहले दिन अंताक्षरी का कार्यक्रम और बाद में धार्मिक हौजी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया है। स्थानीय संगीत कलाकार हरजीत सिंह पप्पू ने सर्वप्रथम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया था, जिसे काफी रिस्पांस मिला और उनका उत्साह बढ़ता गया। वे कीपैड के माध्यम से ही इंस्ट्रूमेंटल वीडियो तैयार कर यूट्यूब में अपलोड करते हैं। उनके सब्सक्राइबर कई देशों में फैले हुए हैं। पहले उन्हें यूट्यूब सिल्वर प्ले प्रमाण पत्र मिला था, अब उन्हें यूट्यूब गोल्डन प्ले का खिताब मिला है। वे छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें यूट्यूब गोल्ड प्ले का प्रमाण पत्र मिला है। इसकी जानकारी उन्होंने पत्रवार्ता में दी और इस दौरान चर्चा करते हुए हमारे संवाददाता से क्या कहा, ये देखते हैं। हमारे बस्तर के संगीतकार हरजीत सिंह पप्पू, जिन्होंने कुछ वर्ष पूर्व अपने इंस्ट्रूमेंटल वीडियो यूट्यूब में डाला था और उसका काफ़ी रेस्पांस मिला उन्हें, और वो रेस्पांस को देखते हुए यूट्यूब ने इन्हें पहले सिल्वर प्ले बटन दिया था और उसके बाद अब इन्हें गोल्डन प्ले बटन भी मिल चुका है। निश्चित रूप से संगीत में वो जादू है कि लोगों को तनाव मुक्त करता है और आजकल तो कई रोगों से मुक्त करने के लिए भी संगीत का इस्तेमाल होने लगा है। अभी हम और आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे हरजीत सिंह पप्पू के जो वीडियो अपलोड हुए हैं यूट्यूब में, वो आज भी यूक्रेन में देखा जा रहा है। आइए सबसे पहले तो उन्हें गोल्डन बटन के लिए हम बधाई देते हैं हमारी चैनल की ओर से, और उनसे जानना चाहते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा है उनके जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ए विजन चैनल का, आज की बात का। जी, जीवन में प्रभाव देखिए, मैंने पिछले 32-33 साल से संगीत में मैं जुड़ा हुआ हूँ और कई चुनौतियाँ आती गई, सीखने को मिलता चला गया, धीरे धीरे सीखते चले गए। इससे बहुत बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि संगीत के साथ जुड़ने के बाद तनाव अपने आप कहाँ चला जाता है पता नहीं। जैसे कि आपने कहा कि आपके जो वीडियोस अपलोड हुए हैं यूट्यूब में अनेक देशों में देखा जा रहा है। जी जी, तो उस संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। करीबन 109 देशों में मेरे चैनल को देखा जा रहा है, वीडियो को देखा जा रहा है। जहाँ जहाँ हिंदी भाषी बैठे हैं, हिंदी भाषी भी नहीं और भी दूसरे भाषी भी, क्योंकि संगीत की कोई बोली भाषा होती नहीं, जिसको अच्छा लगता है वो देखता है। जैसे यूक्रेन है, हमारे आसपास के देशों, पाकिस्तान में बहुत व्यूअरशिप है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में है, सऊदी अरब में है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, ओमान है, और भी तमाम इतने सारे देश हैं कि मैं लंबी लिस्ट हो जाएगी उसकी बताना कहना। ये क्योंकि ये वो IT स्टूडियो की रिपोर्ट है जो गूगल से सर्च कर सकते हैं, ये यूट्यूब में एक रिपोर्ट आती है, उसमें कोई भी देख सकता है कितने देशों में देखा जा रहा है। और करीब हमारे इस चैनल के परिवार में अब 10,42,000 लोग जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइबर हैं, और करीब 18 करोड़ अभी तक व्यूवर्स हैं इसके, और हर दिन व्यूवर्स बढ़ रहे हैं। महीने में करीबन 50 लाख के आसपास व्यूवर्शिप मिलती है हमको। ये प्यार है लोगों का संगीत के प्रति। जी, आप जैसे कि 3 दशक से संगीत से जुड़े हुए हैं, स्थानीय कलाकारों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जी, स्थानीय कलाकारों के लिए मैंने, जब यूट्यूब चैनल नहीं था, मेरा ऑर्केस्ट्रा था, तो मैंने बहुत सारे स्थानीय कलाकारों को मंच दिया। आज वो लोग तमाम जगह में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और काफ़ी स्थापित हो चुके हैं। अब यूट्यूब के माध्यम से भी मैं अच्छी प्रतिभाएं जो बस्तर की है उनको एक प्लेटफॉर्म दूंगा और देश विदेश तक उनको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए कोई कार्य योजना बनाया है आपने? जी बिल्कुल, कार्य योजना बनी हुई है। बहुत जल्दी निकट भविष्य में जो है एक म्यूज़िकल हब की शुरुआत करने वाले हैं। उसमें तमाम तरह की विधाओं को हम सिखाएंगे, लोगों को प्रशिक्षित करेंगे और एक अच्छे कलाकार के रूप में उभारने का प्रयास करेंगे। चलिए, बस्तर की बात ए विजन की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप अपने मिशन में सफल हों, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। और अब चलते चलते आइए नजर डालते हैं एक बार फिर आज की हेडलाइंस पर। खाद्य विभाग के द्वारा की गई पेट्रोल पंपों में नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा स्वच्छता अभियान विभाग द्वारा वृक्षारोपण, पंडितराई तालाब की साफ सफाई और घरेलू कामकाजी महिलाओं का किया गया सम्मान। स्थानीय संगीत कलाकार हरजीत सिंह पप्पू छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें यूट्यूब गोल्ड प्ले का प्रमाण पत्र मिला है। और
धर्मनाथ जिनालय जगदलपुर की वर्षगांठ पर धार्मिक आयोजन के साथ नई ध्वजा फहराई गई।